यहाँ पर जो एंट्री गलत हुई है, देखिए अपडेशन डेटा में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे बिल्डिंग नंबर 33 है, ठीक है। इसके बाद देखिए बिल्डिंग नंबर 41 आ गया, 33 के बाद 34 आएगा, ठीक है। तो ये जो 41 है ये गलत हो गया, हमें अब 41 की जगह पर करना है 34, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एडिट का, देखिए एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसे हम एडिट नहीं कर सकते, ये 41 लिखा हुआ है, इसे 34 हम नहीं कर पाएंगे, ना ही सेंसस हाउस नंबर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि अभी एंट्री सिंक नहीं की गई है। देखिए जब एंट्री सिंक हो जाती है, ठीक है, तो अपडेशन डेटा में नहीं शो करती, यहाँ पर ये एंट्री शो कर रही है, इसका मतलब अभी ये एंट्री डिलीट हो सकती है, ठीक है, और एडिट भी हो सकती है। तो हम इस एंट्री को डिलीट कर देंगे, तो जब डिलीट कर देंगे तो आपकी ऐप में शो करेगा और इसे जो लाइन क्रमांक जारी हुआ, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, इसे हम डिलीट कर देंगे तो इसका लाइन क्रमांक कितना शो कर रहा है 047, तो ये 047 अलॉट रहेगा, मतलब नेक्स्ट वाला जो हम बिल्डिंग नंबर भरेंगे तो वो 48 आएगा, मतलब ये एंट्री हम चाह रहे हैं कि हटी जाए, 33 के बाद 34 आ जाए। तो अब क्या करना है, हमें क्या करना होगा, इस ऐप को अनइंस्टॉल करना होगा, ठीक है, क्योंकि डाटा सिंक नहीं किया है। तो अब एक बात आप देख लें, हमें यहाँ पर दो डेटा दिख रहा है, दोनों डेटा अनइंस्टॉल करने पर चला जाएगा क्योंकि वो सिंक नहीं है। तो इस केस में जितना डाटा है आपका वो चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे और अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से जो है इसे करेंगे, आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये लॉन्ग प्रेस किया और डिलीट कर दिया, ठीक है, इस ऐप को हमने डिलीट कर दिया। अब चूंकि ये आईफोन है तो आईफोन पर अगर आप ऐप स्टोर पर जाएंगे तो ये ऐप आपको फॉर सिक्योरिटी रीज़न शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर HLO ऐप अगर हम सेंसस 2027 सर्च कर रहे हैं आपके सामने तो ये ऐप नहीं आता। इस ऐप के लिए हमने एक लिंक अभी आपके सामने देखिए, इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से वो लिंक आ जाएगा। चूँकि हम इस ऐप को डाउनलोड कर चुके थे पहले, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से साइन बनकर आ रहा है। इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे, ये इंस्टॉल हो गया, ओपन कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर अपनी डालनी होगी यूज़र ID, ठीक है, रजिस्टर पे जाएंगे, OTP प्राप्त होगा, हो गया, वेरीफाई OTP कर देंगे, देखिए वेरीफाई हो गया। अब हमें चाहिए होगा यहाँ पर पासवर्ड डालना, ठीक है। साथियों अगर पासवर्ड आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो ये वीडियो बना रखा है, इसमें आसानी से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से अपना पासवर्ड जो है चेंज कर पाएंगे, रीसेट कर पाएंगे। पासवर्ड डाल दिया है, सबमिट कर देंगे। अब यहाँ से आपको पूछेगा लैंग्वेज कन्फर्म करने के लिए, देखिए लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते, हमने इंग्लिश चूज़ किया था तो कन्फर्म कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप लैंग्वेज चेंज भी करना चाहें, जैसे यहाँ इंग्लिश है, मैं अगर हिंदी भी लगाता हूँ, मान लेता हूँ, अब हम सबमिट करेंगे, क्या लिखा, भाषा बदलें, पुष्टि करें, भाषा बदल नहीं पाएगी, भाषा पहले से ही सेट है, देखिए लिख के आ गया है ना। तो आप भाषा चेंज करने चक्कर मत पड़ें, इसे हम इंग्लिश ही रहने देंगे, ठीक है। सबमिट कर दिया हमने, कन्फर्म कर दिया, देखिए यू आर ऑथेंटिकेटेड, ठीक। अब जो हमने पिन बना पिन सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग आईफोन है तो 6 डिजिट का पिन मांग रहा है, ठीक है। दोबारा से एक बार फिर से हमें पिन नंबर डालना होता है, कन्फर्म कर दिया, ठीक है। अब साथियों देखते हैं, हाउस लिस्ट ऑपरेशन पे गए। अब अपडेशन डेटा में आप देख रहे थे 2 एंट्रीज़ थी, अपडेशन डेटा में वो एंट्रीज़ जा चुकी हैं, मतलब 33 और 33 वाली और 41 वाली एंट्री आपने देखी थी। व्यू समरी पे जाएंगे, देखिए सबसे लास्ट में देखेंगे अगर आप, देखिए 32 एंट्री आपको दिख रही, मतलब 33 और 41 की एंट्री जो हो गई थी वो सिंक नहीं हुई थी, इसीलिए ऐप को इंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करने पर, लॉगिन करने पर वो एंट्रीज़ चली गई। तो साथियों आप डेटा सिंक करते रहें बार बार, अब हम जो है यहाँ से फ्रेश तरीके से वो एंट्रीज़ भर पाएंगे, ठीक है।